नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू आइजा वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम छोटे बच्चों के लिए लहंगा कैसे रेडी कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने इस फैब्रिक को 8 लेयर में जमाया है। ये मेरा टोटल फैब्रिक मैंने परचेज़ किया था 3 मीटर, और इसे मैं लहंगा और ब्लाउज़ और दुपट्टा तीनों बनाऊँगी, जो मेरा आसानी से बन जाएगा। लहंगे के लिए मैंने लेंथ ली है 25 इंच। अगर हम बड़ों का भी बनाना चाहें तो इस तरह से हम बड़ों का भी बना सकते हैं। नेट के फैब्रिक पर हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, बस लेंथ लेनी है और ऊपर से कट कर लेना है। क्योंकि हम छोटी छोटी प्लेट्स वाला लहंगा बना रहे हैं, तो साइड में कट्स करके हम 8 टक्स लगा लेंगे ताकि हमें प्लेट्स बनाने में आसानी रहे। और अब मैंने लाइनिंग लिया है जिसको मैंने 4 लेयर में जमाया है। वो मैंने 8 लेयर में जमाया था, ये मैंने 4 लेयर में जमाया है। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे 23 इंच, क्योंकि जो नीचे कॉर्नर पट्टी वाला भाग है वो हम फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। फोल्ड करने के लिए हमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, लेकिन इसको मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, तो 23 लिया है। अब मैंने वेस्ट लिए है, टोटल वेस्ट है 23 इंच, जिसमें हम 6 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगी 29 इंच। उसका हम 4th पार्ट लेंगे, क्योंकि हमने 4 लेयर में जमा, इसलिए हम 4th पार्ट लेंगे और एक निशान लगा देंगे। एक्स्ट्रा मैंने लिया है 3 इंच, जो कि हम इससे प्लेट्स बनाएंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्लैटिंग लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और कट कर लेंगे। हमारा लहंगा नेट का बन रहा है, तो उसके नीचे हमें साटिन का लाइनिंग चाहिए, क्योंकि ये कॉटन का अंदर रहेगा ताकि बच्चों को चुभे नहीं, और ऊपर साटिन रहेगा। तो मैंने उसका 4th पार्ट लिया है वेस्ट का, और उससे हम डबल एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, 4th का डबल। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर एक निशान लगा दिया। और लेंथ मैंने ली है 26 इंच टोटल, जिसको हम बाद में फोल्ड करके छोटा कर लेंगे। और अब हम कट कर लेते हैं। इस तरह से साटिन के लाइनिंग की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने साटिन का लाइनिंग 4 लेयर में जमाया था, तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये 8 लेयर हो जाएगी, और टक्स लगा देंगे। तो हमें वेस्ट से इस तरह से इसको फोल्ड करना है, वेस्ट से, और टक्स लगा देंगे। तो हमारे टोटल टक्स 8 बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बीच में हमारे 4 टक्स हैं और दोनों साइड में हमारे 2-2 टक्स हैं, तो टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक टक्स में हमारे सेंटर में जॉइंट आएगा। बेल्ट के लिए मैंने वेस्ट चौड़ाई ली है 5 इंच, और कट कर लेंगे। ये मैं साटिन पे कट कर रही हूँ। और वेस्ट ले लेंगे, वेस्ट है मेरी टोटल 29 इंच, उसका हाफ लेंगे हम 40.5 इंच, उस पर निशान लगा देंगे इस तरह से, और छोटे कट लगा देंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें आसानी रहे फोल्ड करने के लिए। और फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे और कट कर लेंगे। तो इस तरह से, और सेंटर पॉइंट में हम टक्स लगा देंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम प्रॉब्लम ना हो। और हमारा बेल्ट रेडी है। इसी के हिसाब से हम नेट का फैब्रिक भी कट कर लेंगे इस तरह से। बेल्ट में हमारे नेट के फैब्रिक में सेंटर में जॉइंट आएगा। ये नेट का फैब्रिक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना दिखेगा नहीं, तो चल जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले बेल्ट के सेंटर, नेट के फैब्रिक पर सेंटर में जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और लाइनिंग लगा देंगे। तो नेट का फैब्रिक मैंने मेरी साइड उल्टा है और ये भी उल्टा है। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे बेल्ट को। टोटल वेस्ट थी हमारी 23 इंच, लेकिन हम इलास्टिक वाला लहंगा बना रहे हैं, तो उसमें 23 में 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हैं।
क्योंकि हम इलास्टिक वाला लहंगा बना रहे हैं तो हमें 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए नाड़े वाला लहंगा अच्छे से जमता नहीं है। इलास्टिक वाला लहंगा उनके लिए बेटर रहता है, वो कंफर्टेबल होते हैं इस तरह के लहंगे पहनने में। इलास्टिक वाला लहंगा बच्चों के लिए बेटर रहता है, कंफर्टेबल फील होता है इसमें। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग को सेंटर से जॉइंट कर लिया है और बेल्ट रेडी कर लिया है पहले से। तो सेंटर में रखते हुए जॉइंट को हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 1 इंच हम एक्स्ट्रा बाहर रखेंगे बेल्ट से, ये हम बाद में फिटिंग के टाइम सही कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी प्लेट्स बना के कपड़े का बैलेंस बनाते हुए और सेंटर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइनिंग को बेल्ट पर स्टिच कर लिया। दोनों साइड हम 1-1 इंच बाहर की साइड रखेंगे फिटिंग के लिए इस तरह से। तो लाइनिंग हमने जॉइंट कर लिया है। सबसे पहले लाइनिंग जॉइंट करेंगे, फिर हम साटिन वाला लाइनिंग जॉइंट करेंगे, फिर नेट वाला। तो अब हम साटिन वाला लाइनिंग जॉइंट करेंगे। तो सेंटर में हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसमें हम बॉक्स भरेंगे, बॉक्स बनाएंगे इस कपड़े पर। हम लाइनिंग पर हमने प्लेट्स बनाई थी क्योंकि वो दिखेगा नहीं तो चल जाएगा, लेकिन इसमें हमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे लहंगे की स्टिचिंग को परफेक्ट बनाने के लिए। जो है हमारी टोटल 29 इंच, उसका हम 8 पार्ट लेंगे, 8वां पार्ट लेंगे हम, और उसी के हिसाब से गैप रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक का हम बॉक्स बनाएंगे। वेस्ट है टोटल 29 इंच, उसका हम 8वां पार्ट लेंगे जो कि मेरा है 3.5 इंच। उसी के हिसाब से हम बॉक्स बनाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम स्टिच कर लेंगे बॉक्स बना के। इस तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच रखना है और बाहर का जो गैप रहेगा दोनों बॉक्स कलियों के बीच में वो 3.5 इंच का है। इस तरह से हमें गैप रख के स्टिच करना है और उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। और अब हम लाइनिंग के ऊपर साटिन का लाइनिंग जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और हमें बेल्ट को सीधा रखना है, लाइनिंग को उल्टा रखना है, और फिर साटिन के लाइनिंग को हमें सीधा रखना है, और फिर नेट का नेट हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से सेंटर से मैंने जॉइंट कर लिया लाइनिंग को। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर इस लहंगे से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लहंगा बनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। अब हम नेट के फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। ये हमारा टक्स है नेट का, और इस टक्स को हम नीचे वाले साटिन के बॉक्स की फर्स्ट कली पर ही लाएंगे इस टक्स को, ताकि हर एक बॉक्स में बराबर की प्लेट्स बने। तो इस तरह से इस टक्स को टक्स के साथ ही मिलाएंगे, यानी नीचे वाली कली है उसको उसी के ऊपर लाएंगे ताकि सब पूरे लहंगे में हमारी प्लेट्स एक जैसी दिखे, बराबर दिखे और परफेक्ट फैब्रिक सब कलियों में बराबर हो। नेट पर हमने जो टक्स लगाए थे वो भी 8 टक्स है, और साटिन पर बॉक्स है वो भी 8 है। तो हमें टोटल मेज़रमेंट के हिसाब से हर एक बॉक्स को एक टक्स को एक टक्स के साथ ही मिलाना है, तभी हमारी सब प्लेट्स एक जैसी इक्वल दिखेगी। तो इस तरह से मैंने टोटल प्लेट्स बना ली, और अब इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करेंगे बाहर के फैब्रिक को बाहर ही रखते हुए, और स्टिच कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके।
तो इस तरह से हमारा बेल्ट लग गया, इस तरह से। अब हमारे प्लेट्स और बेल्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से लेंगे और अच्छे से लेयर को जमाएंगे, सब लेयर को, लाइनिंग की लेयर, साटिन की लेयर और नेट की लेयर, इस तरह से। और 3 इंच तक सिलाई लगाएंगे, इस तरह से 3 इंच तक हम सबको जॉइंट करेंगे एक साथ। और यहाँ से हम नेट को लेंगे और दूसरे सब फैब्रिक को साइड में रख देंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो नेट की फिटिंग हो गई है। अब हम साटिन की करेंगे, तो सेम इसी तरह हम साटिन की करेंगे। नेट को अंदर डाल देंगे साइड में और लाइनिंग को भी साइड में, और साटिन को लेते हुए इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से साटिन भी फिटिंग हो गई। अब हम लाइनिंग को भी इसी तरह करेंगे, दोनों को अंदर की साइड डालते हुए इस तरह से, और लाइनिंग की भी फिटिंग कर लेंगे। सबकी हमें अलग अलग फिटिंग करनी है, सबको साथ में लेकर नहीं करना है, सबको अलग अलग स्टिच करना है इस तरह से। अब हम नेट के नीचे की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी नेट की पट्टी लग चुकी है। अब हम साटिन की पट्टी लगाएंगे इस तरह से, जो कि मैंने 2 इंच तक रखी है। नेट के लहंगे में हमें लाइनिंग की लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ती है, और अगर ज़्यादा शॉर्ट हो जाए तो लहंगे का लुक चला जाता है। तो हमें अंदर के लाइनिंग की लेंथ हमें ज़्यादा होती है, उसके बराबर होती है, या 1 इंच कम होगी तो चलेगा, लेकिन बराबर होती है, ज़्यादा कम नहीं चलती है। तो इस तरह से मेरा लहंगा रेडी हो गया है। और इसकी हर एक एक लेयर अलग अलग है, सब अलग अलग है, इस तरह से सब अलग है। हमें लाइनिंग वाले लहंगे को इस तरह ही रेडी करना पड़ता है, तभी वो कंफर्टेबल होता है और परफेक्ट फिनिशिंग होती है उसके लहंगे की। इस तरह से फुल घेर बना है, 3 मीटर का घेर है ये फुल। और अब हम इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे इस तरह से। और हमारा लहंगा एकदम रेडी है। तो लहंगे का अब फाइनल लुक देखें, एकदम बहुत ही सुंदर, परफेक्ट और फुल घेर वाला लहंगा हम घर पर इस तरह से रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड सा दिखेगा इस तरह का लहंगा। इस तरह से लहंगे हम बच्चों के लिए तो क्या, अपने लिए भी आराम से इजी तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।